उनके कंधों पर डाला है और उनके भी कंधे यहां देखने जरूर पड़ेंगे। अंपायर का इशारा आता हुआ और मुकाबला यहां चालू होता हुआ। लाइट कैमरा एक्शन। पहली गेंद यहां ब्लॉक वॉल में डाली जरूर गई है, लेकिन सम्मान देता हुआ खेला जरूर गया है, लेकिन तब तक एक रन यहां जोड़ता हुआ डोमिनेटर का। और पहला शॉट जिस तरीके से मोइनेश ने खेला जरूर, और गति हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए तो गति हालांकि गेंदबाज के पास जरूर है और उस गति का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश यहां होती हुई। इस बीच अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद कृष्णानंद के लिए और बल्लेबाज के कृष्णानंद के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई। अब माफ कीजिएगा, शब्दों में थोड़ी सी यहां कंप्यूटर में थोड़ी सी गलती होती हुई। अगली गेंद आनंद के लिए और ये शॉट उनके लिए यहां निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा आ जरूर चुका है और प्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ मोहिनीश के लिए। और फ्री हिट का मौका मिला जरूर, लेकिन कलाई के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है, लेकिन उस शॉट में उतनी शक्ति नहीं। हालांकि काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा जरूर सकती थी। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने हैं। और इस बार रिप्ले के तौर पर इस शॉट में शक्ति जरूर है। मेरे शब्द उनके कानों पे गूंजते हुए और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर बिना नुकसान के पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश यहां होती हुई है और श्रोताओं को मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं, अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, तकरीबन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं 28,000 से ज्यादा मैचों का अनुभव, और उनके फलस्वरूप प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको मैदान में उतारा जरूर गया है। और इस बीच अगली गेंद मोइनिश के लिए रिवर्स स्वीप और ये शॉट आपके लिए यहां संजय दत्त बनता हुआ। इस शॉट की आवश्यकता नहीं थी और पहला धक्का यहां लगता हुआ मोइनिश के रूप में। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी 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 हालांकि जिस तरीके से इस शॉट की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन अपने आप के एक अलग शॉट खेलने की कोशिश और नए बल्लेबाज आई है गॉडविन। वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे मोइनिश। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जरूर थी, लेकिन उनके कंधे थोड़े से यहां झुकते हुए। और इस बीच सम्मान देता हुआ शॉट को खेला है गॉडविन ने। अच्छी गेंदबाजी, वापसी उतार चढ़ाव आपको ओवर में देखने को जरूर मिला। पहली ओवर समाप्त होने के बाद 14 रन बने हैं। डी 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 डी
और दूसरी ओवर लेकर आए हैं वीरेश। और फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच। आनंद के लिए ये गेंद काफी तेज गेंद। प्रवीण के इंटरनल मेमोरी से गति की बात की जाए तकरीबन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छिड़ी हुई गेंद। आनंद उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। डक के रूप में जाती हुई गेंद। हर गेंदबाज हालांकि गति प्रदान करने की कोशिश यहां होती हुई। और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क होता हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई। जब तक खिलाड़ी अगर उस गेंद को फील्ड करी, थ्रो करी, 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। कानकोन पुलिस और डोमिनेटर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। अभी अभी आए हुए श्रोताओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा। और इस बीच अगली गेंद गॉडविन के लिए। अच्छी गेंदबाजी, निश्चित रूप से बल्ले का भारी किनारा लेती हुई गेंद, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। गति यहां प्रदान करता हुआ बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहां बढ़ती हुई। मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बल्लेबाज पर पड़ता हुआ। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मोहिनीश आउट होकर वापस पहले में जा जरूर चुके हैं, लेकिन आनंद उनके टीम के लिए खुशियां देना, लेकिन ये खुशी आपके लिए मुश्किल होती हुई है। और इस तरीके से दूसरा विकेट गंवा चुके हैं आनंद के रूप में। मातृभूमि की मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ वैकुंठ, हालांकि सही सोच वैकुंठ द्वारा। विरीश की अगली गेंद, लेकिन काफी तेज गेंद और इस तरीके से काफी शानदार गेंदबाजी वीरेश द्वारा। निश्चित रूप से अच्छी वापसी यहां होती हुई। और 2 ओवर समाप्त होने के बाद 16 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। डी 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 जी। कानपुर पुलिस की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आई है कवेश और उनका सामना करेंगे गॉडविन। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, लेकिन जिस तरीके से टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई गेंद लंबे के खिलाड़ी, हालांकि गॉडविन के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहां होती हुई। हर गेंदबाज अपना योगदान यहां देता हुआ, लेकिन बल्लेबाजों के लिए हाथ खोलने का मौका नहीं है। हरा पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा गया है। हालांकि उनके पास रस्सी नहीं, लेकिन गेंद उनके हाथ में जरूर है। और गति परिवर्तन की नादानी में लेग साइड से काफी बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बने हैं।
और इस बार वापसी होती हुई अपील, हालांकि हल्की, हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर, हालांकि उस अपील में उतनी शक्ति नहीं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई कविश द्वारा। कविश की अगली गेंद वैकुंठ के लिए, और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ जरूर, लेकिन एक मौका यहां मिलता हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन तब तक सिर्फ एक रन यहां जोड़ता हुआ। हालांकि निश्चित रूप से इस मुकाबले में अगर आपको जीत दर्ज करना है तो तकरीबन निश्चित रूप से हालांकि 45 रन तो निकालने ही पड़ेंगे। और इस बीच काफी तेज गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई, और थोड़ी सी दिक्कत यहां होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जानी जरूर जाती है गॉडविन, लेकिन उनका बल्ला अब तक चला नहीं। हालांकि शायद कहना पड़ेगा विराट कोहली के स्थान पर उनको भेजा जरूर, और इस आखिरकार गॉडविन के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बने हैं। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। और इस बार तो निश्चित रूप से वापसी होती हुई गेंदबाज द्वारा, और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 25 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। कानपुर पुलिस की तरफ से अगली ओवर लेकर आई है युवराज। वैकुंठ के लिए, और गति प्रदान हर बार यहां होती नहीं, लेकिन फिलहाल लेग साइड से काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। युवराज की अगली गेंद यहां वैकुंठ के लिए, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई जरूर, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं। युवराज फिर एक बार तैयार, अगली गेंद गॉडविन के लिए, गति परिवर्तन और काफी शानदार शॉट बीचों बीच जाता हुआ, लेकिन यहां क्रिकेट को फुटबॉल करने की कोशिश और कामयाबी भी यहां मिलती हुई, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका यहां बनता हुआ। हालांकि शॉट अच्छा खेला जरूर गया था, उस शॉट में उतनी शक्ति नहीं, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत में महसूस कर जरूर रहे हैं गॉडविन। ये गेंद उनके शरीर पर लगी जरूर गई थी, और उनके बावजूद थोड़ा सा गुस्सा उनको आया, और उनके फलस्वरूप उनके बल्ले से छक्का तो लगा, और दूसरा छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिल रहा है, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। युवराज फिर एक बार तैयार, अगली गेंद गॉडविन के लिए, और गॉडविन जब तक खड़े रहेंगे, गति में परिवर्तन यहां होता हुआ तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद। इस बार गॉडविन उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। बड़ी शॉट की तलाश यहां थी जरूर उनको, लेकिन युवराज जानते हैं, हालांकि गॉडविन अच्छे बल्लेबाजी के रूप में जानी जरूर जाती है। और इस बार काफी तेज गेंद वैकुंठ के लिए,
डक के रूप में जाती हुई गेंद बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बढ़ता हुआ। और इस बार तो निश्चित रूप से फिर एक बार लेग साइड से काफी बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि निश्चित रूप से एक लंबी ओवर डालने की सोच यहां होती हुई गति परिवर्तन की नादानी में यहां वाइड गेंदे डाल रही है युवराज। और आखिरकार वैकुंठ के बल्ले से निकलता हुआ और थोड़ी सी यहां गलती होती हुई और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 41 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। हमने जिस तरीके से भविष्यवाणी यहां की जरूर गई थी 45 रन तो निश्चित रूप से निकालने पड़ेंगे, लेकिन उस दिशा में यहां जाते हुए कानपुर पुलिस की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आ रही है। बॉलर्स नेम प्लीज। हेलो। अंतिम ओवर लेकर आए हैं सचिन, और सचिन को यहां तेंदुलकर बनने की आवश्यकता। और इस बीच गेंद निश्चित रूप से हर गेंदबाज कर जरूर रहे हैं, लेकिन लगातार यहां लाइन और लेंथ यहां थोड़ी सी गलती होती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। और इस बीच फिर एक बार वही लाइन दोहराते हुए, लेकिन अंपायर से मांग जरूर कर रहे हैं। लगातार 2 गेंदे वाइड के रूप में यहां गिफ्ट के रूप में रन बहाल कर रहे हैं गेंदबाज। 43 रन बने हैं। और इस बार आखिरकार बड़ा शॉट गढ़विन के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन बने हैं। माफ कीजिएगा, यहां सचिन नहीं अजीत आई है अंतिम ओवर लेकर। और इस बीच गॉडविन के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट तो निश्चित रूप से सिर्फ 1 रन वापसी नीचे। और यहां निश्चित रूप से अपने आप स्ट्राइक लेने के नादाने में विकेट गंवा बैठे वैकुंठ के रूप में। और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं डोमिनेटर, और सही सोच यहां होती हुई डोमिनेटर की। हालांकि गॉडविन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है ना, तो निश्चित रूप से उनको स्ट्राइक देना बहुत जरूरी। पचास रन बन चुके हैं। और 50-50 किलोमीटर दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा तो सो जा वरना प्रवीण आ जाएगा। और इस बीच इस बार ऑफसाइड से काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। अजीत हालांकि निश्चित रूप से लाइन और लेंथ और इस बार पूरी तरह से फंसते हुए और सफलता यहां अजीत को मिलती हुई। और आखिरकार एक बहुत बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश यहां कानपुर पुलिस को थी, वो विकेट यहां प्राप्त होती हुई अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई गढ़विन के रूप में।
गॉडविन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सचिन आए हैं और नए रन पर रहेंगे अमर। शॉट ऑफ लेन गेन, लेकिन निश्चित रूप से और ये एक इशारा यहाँ गेंदबाज को दिया जरूर जाएगा। सचिन और पहला इशारा यहाँ दिया जरूर गया है अजीत के लिए। और इस बार कलाई के सारे गेंद को उठाकर खेला जरूर गया है सचिन द्वारा। दूसरे रन के लिए पलटे, खतरा बनता हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन सीधा थ्रो, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी के दस्तानों में आई नहीं और निश्चित रूप से 2 रन बनते हुए और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं। अजीत की अगली गेंद सचिन के लिए और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बीचों बीच गिरती हुई गेंद, जब तक खिलाड़ी अगर उस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, इस बार अच्छी फील्डिंग होती हुई और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन बने हैं। डोमिनेटर का स्कोर पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है और कानपुर पुलिस को यह मुकाबला जीतने के लिए 54 रनों की आवश्यकता। आप कहीं मत जाएंगे, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन यहां जरूर होगा। चंदन तस्कर कैप्टन और मांडवी बॉयज कैप्टन यहां टॉस के लिए आएगा। हेलो, दोनों कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा यहां टॉस के लिए आएगा और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन जरूर होगा। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप जी आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक। डी 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 डीजे। थँक्यू टीजे. आजच्या दिवसातली चौथी लढत चंदन टस्कर्स विरुद्ध मांडवी बॉयज. बोथ कॅप्टन प्लीज कम. प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या समोर आपण नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. चंदन टस्कर्स विपक्ष मांडवी बॉयज. धन्यवाद सन्मान श्री प्रवीण देसाई. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार. कानकोन पोलीस विपक्ष डॉमिनेटर्स ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेक जिंकली होती कानकोन पोलीस क्रिकेट संघ. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला 54 धावांवरती रोखलं गेलं 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 55 धावांचं विजयी उद्दिष्ट पार करावं लागेल कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. कानकोन पोलीस क्रिकेट अर्थात भारतातील सर्वच पोलिसांना आमचा मानाचा मुजरा. गेली 2 वर्ष खरं तर कोरोना काळामध्ये आरोग्य यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था त्यांनी जे उपक्रम हातामध्ये घेतले होते आणि आपल्या सर्वसामान्यांचं रक्षण केलं. आम्ही घरात होतो पण मात्र ते बाहेर राहून आपल्या जीवाची बाजी लावून लढत होते कोरोनामध्ये. आणि नक्कीच पोलीस म्हटलं की पोलिसांचं ब्रीद वाक्य सदरक्षणाय कलनिग्रहणाय हे वाक्य श्रीमद भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 17
आणि 27वा श्लोक, त्या श्लोकातली दुसरी वळ सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय, अर्थात साधू संतांचं रक्षण आणि दुष्टांचा नाश, असा ह्या वाक्याचा अर्थ होताना दिसतोय. वळूया मैदानावरती सलामीची विणीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडूला भिरकवायचा प्रयत्न, अर्थात पंचांचा इशारा येतोय अवंतर धावेचा. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्येत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खातं उघडलं जात आहे कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाचं. नाममात्र एक धावफलकावर. यावेळी लोअर फुल टचचा चेंडू, मिड ऑफला चेंडू टोलवला जातोय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक यावेळी गोंधळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि ज्या चेंडूवरती एकेरी धाव निघाली असती त्या चेंडूवरती 2 धावा आपल्याला सहजरित्या पूर्ण होताना दिसत आहेत. सलामीची प्रारंभीची जोडी विदेश, त्याच्या साथीला सिद्धांत. प्रारंभीचं षटक अभय रायकर हा गोलंदाज हाताळताना दिसतोय. यावेळी पहिलंच दुसरा चेंडू शॉर्ट टर्म पुल करण्याचा प्रयत्न मात्र थोडासा फसला गेला होता. डीप स्कोर लेगला क्षेत्ररक्षण थोडंसं अपुरं आपल्याला पाहायला मिळालं आणि लिलाय 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 5 धावा बिनबाद धावफलकावरती. सलामीची विणीची जोडी सिद्धांत विदेश ही कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाची प्रारंभीची जोडी. सिद्धांत 2 चेंडूंवरती 4 धावा जमवताना दिसतोय आणि विदेश हा मात्र स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. प्रारंभीचं षटक अभय रायकर राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी लोअर फुल टचचा चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये थोडीशी चूक, दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ न होता हा ना अशा द्विधा स्थितीमध्ये अखेरच्या क्षणी मात्र धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसलं कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या स्थिरावताना आपल्याला पाहायला मिळते ती अवघ्या नाममात्र 5 धावा 55 धावांचा पाठलाग करताना. पहिलं प्रारंभीचं पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक रायकर हा गोलंदाज हाताळताना दिसतोय. यावेळी मिडॉनला सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र फेकी करण्यात थोडंसं विलंब होताना दिसतोय आणि परिणामी एकेरी धाव मिळत आहे कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. ती नाममात्र 6 धावा धावफलकावरती बिनबाद. यावेळी सुरेख घुंटना टेक तमाशा देख चेंडूला टोलवलं जात आहे. काऊ कॉर्नर सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. मिळतंय 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती. यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय सलामीवीर फलंदाजाचा, अर्थात विदेशचा. 2 चेंडूंवरती 6 धावा जमवतोय आणि पहिल्या प्रारंभीच्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 55 धावांचा पाठलाग करताना 12 धावा ही आश्वासक सुरुवात उत्तर पाहायला मिळत आहे ते कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाचं डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध. विचार विनिमय होतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं. क्रमांक दुसऱ्या क्रमांकावरती कुठच्या गोलंदाजाला पाचारण केलं जाईल, ज्या गोलंदाजावरती अशा अपेक्षा असतील लेंथ आणि लाईनवरती गोलंदाजी करणं हे क्रमप्राप्त डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला. तर बघावं लागेल ही प्रारंभीची जोडी कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाची किती धावांची भागीदारी या मैदानावरती रचते. भागीदारीवरती विजयाचा कळस चढविला जाईल का कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाकडनं, अर्थात ही प्रारंभीची जोडी कितपत मैदानावरती तळ ठोकून राहते की दुसरा गोलंदाज या फलंदाजांना माघारी परतवण्यात यशस्वी ठरेल का. 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती. आजच्या दिवसातली चौथा सामना नेक्स्ट मॅच चंदन टस्कर्स विपक्ष मांडवी बॉयज. दोन्ही संघांना विनंती असेल की कर्णधार प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे येऊन आपण नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. चंदन टस्कर्स विपक्ष मांडवी बॉयज. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं अनिमेश प्रभू हा गोलंदाजीच्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती. यावेळी फुटपदत आली ते पाहायला मिळालं फलंदाजाचं पुढे सरसवून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा अंदाज नव्हता, चेंडूची गती कमी केली गेली होती गोलंदाज अनिमेश प्रभूने आणि पहिला चेंडू
निर्धाव गल्ला जातोय तो अनिमेश प्रभूच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर वरचा चेंडू शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक दबा धरून बसला होता. पहिला हादरा बसतोय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला, तर पहिली प्राइज विकेट मिळत आहे डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या बाजूने आणि उत्साहाचं वातावरण निराश मनाने माघारी परतावं लागतंय ते कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाचा आघाडीचा फलंदाज एस डीजे. थँक्यू डीजे. सलामीवीर सिद्धांत हा माघारी परतल्यानंतर त्याच्या जागी नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय विरेश नावाचा फलंदाज. अनिमेश प्रभू पंचांच्या उजव्या साईडने. यावेळी सुरू एक चेंडू जाग्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ते उजव्या हाताचा फलंदाज विरेशला त्याच्या साथीला विदेश हा 2 चेंडूंवरती 6 धावा जमवतोय. नॉन स्ट्राईकवरती पाहायला मिळतोय, मात्र नवीन फलंदाज ऑन स्ट्राईक. यावेळी रिव्हर्सिपचा फटका चेंडूला टोलवलं जात आहे डिफाईल लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी डीजे. चेंडूला विरकावलं जात आहे लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी एस डीजे. बावीस धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 खराब चेंडूंवरती खरपूस समाचार घेतला जातोय तो अनिमेश प्रभूचा. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, फटका मिस टाइम होतोय, चेंडू येतोय लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी. बारा चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 26 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि येणाऱ्या 18 चेंडूंवरती 29 धावांची आवश्यकता. डॉमिनेटर्स कानकोन पोलीस क्रिकेट संघासाठी हे समीकरण पाहायला मिळतंय. 18 चेंडू 29 धावा प्रति षटकांमध्ये 9 धावांची सरासरी राखावी लागेल ती कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. निर्णायक षटक डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं कुठचा गोलंदाज हाताळतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. फलंदाजी करणारा कानकोन पोलीस क्रिकेट संघ विजयाला गवसणी घालतोय की क्षेत्ररक्षण करणारा डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ. विदेश 2 चेंडूंवरती 6 धावा तर त्याचा संघ साथीदार 4 चेंडूंवरती 14 धावा जमवतोय. विरेश नावाचा फलंदाज आला डगआउट मधनच आपला वरचष्मा या मैदानावरती जलवा दाखवताना दिसतोय तो विरेश नावाचा फलंदाज. ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाची. यावेळी सुरू एक चेंडू उजव्या यष्टीवरचा, मात्र पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा. ज्या चेंडूला वाशी टू काशी म्हटली तर वावग ठरणार नाही. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या बदलली जात आहे. 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय, चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने. डीप लॉंग ऑफ वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने वरती होतंय. अर्थात फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल
दुसऱ्या गड्याच्या रूपात अर्थात धावचीच्या स्वरूपात दुसरा हादरा कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. डीजे. थँक्यू डीजे. टॉस विन हात वर करायचा आहे. मांडवी बॉईज संघ नाणेफेक जिंकतोय या पुढील सामन्याची आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. मैदानावरती मात्र विस्फोटक फटका पाहायला मिळतोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 6 धावांसाठी. चौतीस धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक आपल्याला तिसरं पाहायला मिळत आहे डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं अमर नाईक यावेळी गोलंदाजीवरती, ज्या अमर नाईकचं षटकाराने स्वागत केलं जात आहे या मैदानावरती. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडूला दिशा दिली जाते. चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. एकेरी धाव पूर्ण होताना दिसत आहे तर दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसत आहे आणि एकेरी धावसंख्येने 35 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण पाहायला मिळत आहे 15 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉसचा चेंडू मिस टाइम फटका होतोय. चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. डीप मिड विकेट वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते फलंदाजांना. एकेरी धावसंख्येने 36 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा जोरकस फटका. यावेळी चेंडू उंची प्राप्त करतोय डीप लॉंग ऑफला. तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये आपल्याला सुरेख झेल पाहायला मिळतोय. तिसरा हादरा बसतोय आणि मराठीतील एका म्हणीची आठवण होत आहे, गळ्यातलं तुटलं आणि ओटीत पडलं. डीजे. थँक्यू डीजे. तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये सुरेख झेल टिपला गेला आणि मराठीतील म्हण त्याला लागू पडली, गळ्यातलं तुटलं आणि ओटीत पडलं. म्हणजे नुकसान होता होता टळलं डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचं. तिसरा हादरा कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. तो 36 धावांवरती समीकरण पाहायला मिळतंय 13 चेंडू 19 धावा. यावेळी चेंडू डीप लॉंगनला मोठा फटका निघतोय. चेंडू सीमा पार होतोय 6 धावांसाठी. डीजे. थँक्यू डीजे. कवेश हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. आल्या आल्या एक गगनभेदी फटका, ज्या फटक्याच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या 42 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण पाहायला मिळतंय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 13 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं. खूप महत्वपूर्ण षटक असेल, ज्या षटकावरती भवितव्य अवलंबून असेल दोन्ही संघांचं. या मैदानावरती मोहनीश नाईक हा गोलंदाज सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक चौथं षटक. यावेळी सुरेख चेंडू जमलेला गरंगळत येतोय कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेरी धाव. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाकडनं आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 43 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर वरचा चेंडू. चेंडूला भिरकावलं जात आहे लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने.
सीमारेषेजवळ शतरक्षण पाहायला मिळतंय, मात्र दुसरी धाव घेण्याची तमाम शंका या चेंडूवरती समाप्त होताना दिसतंय. एकेरी धावसंख्येने नेल्सन फिगर धावफलकावर पाहायला मिळतंय. 44 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 10 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडू 11 धावा. मोहनीश नाईक नावाचा गोलंदाज स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेन पैसा चेंडू, फटका मिस टाइम होतोय. डीप लॉंग ऑफला सुरेख झेल टिपला जातोय. चौथा हादरा बसतोय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला 44 या धावसंख्येवरती. तोपर्यंत देऊया संधी डीजे ऑपरेटर सनमेशला. करायला विसरू नकोस, मार्ग तुला सापडत जाईल. बघावं लागेल या सामन्यामध्ये कानकोन पोलीस क्रिकेट संघ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून या विजयाला गवसणी घालेल का, की शतरक्षण करणारा डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ गोलंदाजी भेदक करून तो सामना लांबवला जाईल का कानकोन पोलीस क्रिकेट संघासाठी. यावेळी सुरेख चेंडू, मोठ्या फटका टोलवण्याचा प्रयत्न यावेळी पाहायला मिळतोय. अर्थात एकेरी धाव ही मिळते ती कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. 45 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण पाहायला मिळतंय. 8 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. पंचांची जोडगोळी सन्मानश्री सदगिरी नाईक त्यांच्यासोबत सन्मानश्री असलम शेख ही आजच्या दिवसामध्ये पंचांची जोडगोळी मैदानावरती पाहायला मिळते. यावेळी सुरेख लोअर फुलटचा चेंडू, डाऊन द ग्राउंड आपल्याला फटका पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरला संरक्षण, फेकी सुरेख होतंय. ज्या फेकीमुळे एकेरी धाव मिळतंय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. 46 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण येतंय 7 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 9 धावा. निर्णायक चेंडू अमिनेश नाईक याच्या हातामध्ये. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय. बघावं लागेल, चेंडू बहुधा नो मॅन लँड्स मध्ये पडतोय. चेंडूची परती होईपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होताना दिसत आहेत कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचं षटक प्रगती पथावर आणि शेवटच्या 6 चेंडूंवरती 7 धावांची आवश्यकता. रंगू शकतो, मात्र फलंदाजाचा जो इरादा असेल की एखाद दुसरा जर मोठा फटका निघाला, अर्थात सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं गेलं, तर नक्कीच विजयाला गवसणी घातली जाईल ती कानकोन पोलीस क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाजीच्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय नैसर्गिकरित्या उंच देहयष्टी लाभलेला गॉडविन डिसिल्वा हा गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती एक अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. अचूक दिशा, अचूक टप्पा आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्या चेंडूवरती फलंदाजाला चेंडू चकवा देतोय. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू, फटका ऑन साइडला टोलवायचा होता. चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशारा येतोय 6 धाब्यांचा. आता मात्र 4 चेंडू अवघ्या 1 धावेची आवश्यकता. धावांची बरोबरी होत आहे 54 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. कवेशच्या बॅटमनना सुरेख सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. विजयाचं समीकरण हे थोडं सोपं होतंय कानकोन पोलीस क्रिकेट संघाला.
पुन्हा एकदा बॅकफुटला जातोय, चेंडूला कट केला जातोय, चेंडू येतोय थर्ड मॅन सीमारेषेच्या दिशेने. एकेरी धाव पूर्ण होतय, ज्या एकेरी धावसंख्येने कानकोन पोलीस क्रिकेट संघ विजय संपादन करताना दिसतोय, तर डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला मात्र पराभवाचा धक्का सहन करावा लागतोय तो या सामन्यामध्ये.